अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और इस अंक को देखने वाले प्रबुद्ध नागरिक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, इस भारत भूमि जिसे पूर्व में आर्यावर्त कहा जाता था और इस आर्यावर्त की ख्याति ऐसी थी कि यहाँ विपुल संपदा, समृद्धि और विशेषकर शांति का एक ऐसा वातावरण था कि जिसमें ऋषि मुनि और अनेक मतों के लोग इस खोज में यहाँ आते थे कि कुछ ज्ञान अर्जन किया जाए जो केवल भौतिक ज्ञान ही न हो, जिसमें हमारी आत्मा, हमारा जो आंतरिक संतोष है उसके विषय में खोज की जाए। और ये यहाँ रहने वाले लोग भी अधिकतर इस दिशा में अपनी खोज को बढ़ाते रखते थे कि सत्य क्या है, ये जीवन क्या है, जीव क्या है, जीव आता कैसे, कहाँ से आता, कहाँ जाता, उसका अंतिम ध्येय क्या है, वो क्या सिद्ध करना चाहता है और किस दिशा में उसने जाना चाहिए, इस विषय में अत्यंत मौलिक ऐसा अनुसंधान इस भारत में हुआ। और उसी का ये परिणाम है कि यहाँ उपनिषद और दर्शन शास्त्र, वेद आदि ऐसी मानव जीवन को समृद्ध करने वाली ऐसी एक परंपरा आई कि जिस परंपरा ने स्वयं तो बोध धारण किया ही, लेकिन औरों के लिए भी बोध धारण करने के मार्ग प्रशस्त किए। फिर इसी देश में ऐसी अलगाव की आग कैसे भड़की, कैसे लोग अलग राष्ट्र मांगने लगे और किस प्रकार उनके टुकड़े हुए। कुछ तो हम पर राज करने वाले जो विदेशी थे, आक्रांता थे, उनका इसमें योगदान है और कुछ वो भूले हैं जिन भूलों की वजह से ये देश जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया और बचा हुआ टुकड़ा भी अब अनेक कारणों से और अनेक विवादों में पड़कर फिर टुकड़े टुकड़े न हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश पूर्व में तो एक ही थे, फिर ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कैसे हुआ? क्योंकि पाकिस्तान की जनता जो थी वो पंजाबी और उर्दू बोलने वाली थी और बंगाल की जनता ये बांग्ला भाषा बोलने वाली थी, तो वहाँ कारण बांग्ला बना, यानी भाषाई विवाद बना। उसी प्रकार जहाँ जहाँ कोई एक घटक मजबूत होता है वहाँ वहाँ अलगाव की भावना पनपने लगती है और हम इनसे अलग होंगे, इस प्रकार की जब भावना प्रबल हो जाती है तो फिर उस दिशा में कार्य भी शुरू हो जाते हैं, जिसका उदाहरण पाकिस्तान है। पाकिस्तान में यानी जो अभी पाकिस्तान है वहाँ एक विशिष्ट संप्रदाय के मानने वालों की संख्या अधिक थी, तो ये कहा गया कि भाई हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, हमारे जो आराध्य है वो अलग है, हमारे उपासना पद्धतियां अलग है, तो अब हमें अलग
एक राष्ट्र मिलना चाहिए, ये मांग उठी। इसका अर्थ यह है कि कोई न कोई एक कारक ऐसा हो जाता है जो वहाँ संगठित होता है, और वो संगठित हुआ जो कारक है वही एक अलगाव और एक सेपरेटिस्ट, जिसे कहा जाएगा कि सेपरेट, अलग होने की मांग उठाने लगता है। और ये जो है, इसमें बहुत सारे कारण उसमें शामिल होते हैं, जैसे भाषा है, तो मान्यताएं हैं, इस प्रकार की अनेक भूमिकाएं उसमें कारण स्वरूप रहती है। उसी प्रकार की एक भूमिका है सांप्रदायांतरण, जिसे सामान्य भाषा में धर्मांतरण कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि लद्दाख, कश्मीर और जम्मू, तो जम्मू और जो लद्दाख है, इसमें कभी भी अलग होने की आंदोलन नहीं हुए। तो कश्मीर में ही कैसे हुए? इसका कारण यही था कि वहाँ घाटी में हिंदू जो था वो अल्पसंख्याक हुआ, और इसका जो कारण था वो यही था कि धीरे धीरे वहाँ एक ही मत को मानने वालों की संख्या बढ़ती रही, और जहाँ जहाँ दूसरा पक्ष अल्पसंख्यक होता है वहाँ वहाँ फुटीरता को बल मिलता है। और इसी प्रकार की फुटीरता जो है वो अनेक प्रकार के रिवॉल्यूशनरी फ्रंट्स, यानी लड़ाकू जो संगठन आए हैं, उनमें नज़र आता है, जो हमें नागालैंड में, मिज़ोरम में, त्रिपुरा में नज़र आने लगती है। और उसी का प्रकारांतर जो है वो नक्सलवाद भी कहा जाएगा। नक्सलवाद के कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी एक ही विचार के लोग संगठित हो, और उन संगठन का ही ये परिणाम हो कि वहाँ अलगाववाद पनपे। और इस अलगाववाद को पनपाने से क्या होता है, तो एक ही उपासना पद्धति को मानने वाले जहाँ एकत्र होते हैं, वहाँ फिर अन्य विचारों का जो प्रचार है वो कुंठित हो जाता है, और हमारा ही मत सत्य है और हम जो मानते हैं वही सही है, इस प्रकार की भावना प्रबल होने लगती है। और उसी का परिणाम ये होता है कि वो जो संगठित संप्रदाय है वही अल्पसंख्यक सांप्रदायिक लोगों का द्वेष करने लगते हैं, और उनको शक्तिशाली नहीं बनने चाहिए, इसलिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। अब इसमें यह भी देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ एक ही मत के लोगों की संख्या बढ़ती है, उसके पीछे कारण क्या होते हैं? तो कारण यही होते हैं कि जो आया वो एक तो हमारे संप्रदाय को माने, या फिर अन्य स्थान पर स्थलांतर कर जाए। इस प्रकार की एक भूमिका वहाँ तैयार होने लगती है, और फिर वहाँ अन्य लोगों की हत्याएं करना, उनका बहिष्कार करना, उन पर अनेक प्रकार के निर्बंध लगाना, और उनको अपने सांप्रदायिक मान्यताओं, उपासनाओं में बाधाएं पहुंचाना, इस प्रकार का कार्य शुरू हो जाता है। और यही वो कारण है कि जिसके वजह से आज अनेक प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। जब हमारे देश की घटना बन रही थी, तो 25वीं जो शर्त थी, 25वीं जो कलम थी हमारे संविधान की, उसमें धर्म प्रचार के स्वतंत्रता का, यानी धर्म प्रसार की स्वतंत्रता को मान्य किया गया, मान्यता दी गई। और तब उस 25वीं धारा के चर्चा के दरमियान अनेक वक्ताओं ने
प्रचार प्रसार के अधिकार का विरोध किया था। और जब हम किसी मत को यानी अपनाना चाहते हैं तो वो प्रोफेस, उसके अनुसार जब आचरण करने लगते हैं तो प्रैक्टिस। लेकिन प्रचार प्रसार अर्थात प्रोपेगेट नियंत्रित होना चाहिए, ऐसा उन वक्ताओं ने वहाँ सुझाया था, जिनमें दादा धर्माधिकारी, अनंत शयनम अयंगार, जो आगे चलकर लोकसभा के सभापति भी हुए, कन्हैयालाल मुंशी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका समावेश था। ये लोग वहाँ उस 25वें कलम में धर्म प्रसार की आज्ञा देने के विरोध में थे। बेगम एजाज रसूल और राजकुमारी अमृता कौर जो क्रिश्चियन थी, उन्होंने भी धर्मांतरण पर बंदी रहनी चाहिए, यही मत रखा था। लेकिन कुछ जो लोग थे, उनके आग्रह के कारण प्रचार प्रसार के अधिकार को मान्यता दी गई और इसी का कुछ सांप्रदायिक जनों ने दुरुपयोग किया। और उसी के दुरुपयोग का ये परिणाम है कि धर्मांतरण तो किया जाता है, लेकिन उस धर्मांतरण करते समय ये शर्त रख दी जाती है कि आप अन्य साहित्य का, अन्य धर्मों का, अन्य जो धार्मिक साहित्य है या अन्य धार्मिक जो परंपराएं हैं, उनका अभ्यास भी नहीं करेंगे और उन्हें देखेंगे भी नहीं। और इस प्रकार जब ये बात बढ़ती चली गई तो मध्य प्रदेश के सरकार ने न्यायाधीश भवानी शंकर नियोगी, इनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई। उसमें 3 सदस्य थे और उनमें एक क्रिश्चियन गृहस्थ भी थे और उनका जो अहवाल आया वो आंखें खोलने वाला था। उसका सारांश यही था कि जो भी कार्य हो वो धर्मांतरण का कार्य जबरदस्ती, लालच और दगाबाजी, इनका उपयोग न करते हुए धर्मांतरण किया जाए। और ये मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य था जिसमें इस प्रकार का विचार हुआ। और फिर उड़ीसा सरकार ने भी ऐसा ही कानून बनाया कि धर्मांतरण तो हो सकता है, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती, लालच और दगाबाजी, इनका कोई भी प्रभाव न हो, तब वो धर्मांतरण हो सकता है। और जिन्हें निर्मलतापूर्वक अपने संप्रदाय का प्रचार करना था, उन्होंने तो स्वागत ही किया। लेकिन उन लोगों ने विरोध किया जिनको धर्मांतरण करके इस समाज में ऐसी एक स्थायी फूट डालनी थी, उन्होंने इसका विरोध किया। और उसी विरोध का परिणाम ये हुआ कि ओडिशा सरकार ने तो ये कानून को मान्यता दी, लेकिन मध्य प्रदेश ने इस कानून को मान्यता दी, लेकिन उसमें ये रखा कि भाई कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण ज़बरदस्ती से या लालच से नहीं कर सकता है। वो उपासना, श्रद्धा, ये व्यक्तिशाह बातें हैं और इसलिए यदि उस संप्रदाय की बात पसंद है तभी हम धर्मांतरण करें या कोई धर्मांतरण करें। लेकिन वो ऐसा न होकर आज धर्मांतरण की समस्या इतनी विकट हो गई है कि हमारे कई भूभाग ऐसे सांप्रदायिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि वो न उसको अपना सकते हैं, न उससे बाहर भी आ सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा मानवता का जो नुकसान हुआ है वो यही हुआ है कि धर्मांतरण करके व्यक्ति कट्टर तो बना, लेकिन ज्ञान गुण ग्राहक नहीं बना। उसने केवल अपने ही मत का अभ्यास किया और अन्य मतों में जो अच्छे विचार, जो प्रगल्भ दिशा निर्देश थे, उनका विरोध किया या उनकी ओर उसने दुर्लक्ष्य किया। और इसी का परिणाम ये हुआ कि कट्टरता बढ़ती चली गई, धर्मांधता बढ़ती चली गई और जो सत्य था
वो सत्य इन धर्मांतरण के बादलों में छिप गया। और इसलिए आज जो परिस्थिति है वो कैसी है, एक ओर तो नास्तिक है जो धर्म को अफूकी यानी अफीम समझते हैं और धर्म की आवश्यकता इस मानवता को ही नहीं है, ऐसा उनका विचार है। तो कुछ लोग धर्म को संप्रदाय समझते हैं और हमारे संप्रदाय में आने पर ही व्यक्ति का कल्याण होगा, ये भूमिका रखते हैं। लेकिन धर्म किसे कहते हैं, इसका वास्तविक उन्हें पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म वही है जो हम धारण करते हैं। हम मानव है, ईश्वर ने कोई भी भेदभाव नहीं किया है, तो फिर मानव का अलग अलग धर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि धर्म कहते हैं स्वभाव को, और अपने अपने स्वभावों को धारण करके ही ये मनुष्य आता है। तो उस स्वभाव की ओर इसका यानी जो प्रवाह होना चाहिए वो न होते हुए कट्टरता, धर्मांधता और अन्य मतों का तिरस्कार करना, इस प्रकार का जो दृश्य नजर आता है, उससे मानव का कोई भी स्थायी कल्याण होना कभी भी संभव नहीं है। इसलिए धर्मांतरण करना ये व्यक्तिशाह विचार का कार्य होना चाहिए। इसके लिए विदेशों से जो फंड आता है वो किस लिए आता है, क्यों उनको धर्मांतरण करने की यानी प्रेरणा मिलती है या और अधिक धर्मांतरण करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, इसका भी विचार करना आवश्यक है। और ये विचार यदि हमने नहीं किया तो फिर इस हमारे प्रिय भारत के और टुकड़े होंगे, और ये टुकड़े हो ये एक बात है, लेकिन वही टुकड़े जैसे कोई एक हमारा ही अंग विद्रोह करे और अन्य अंगों के साथ दुश्मनी ठान ले तो क्या होगा? अराजकता, विध्वंस, जिससे कोई भी मानव का कल्याण होना संभव नहीं है। और इसीलिए मानवता जिन अनेक कारणों से आज त्राही त्राही कर रही है, उसमें धर्मांतरण ये भी एक कारण है। इसका भी हमने विचार अवश्य ही करना चाहिए। ये अपने प्रिय मित्रों के साथ इस विचार विमर्श को करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति।